क्या होगा अगर हमारे पौधे की टहनियों के ऊपर कोई पत्ता ना हो, सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ रहें? उस स्टेज के ऊपर हमने पौधे की हिफाजत कैसे करनी है ताकि पौधे की नई ग्रोथ हो सके। पहले तो ये समझ लीजिए पौधे के पत्ते गिरते क्यों हैं। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हो सकती है। सबसे बड़ी वजह सर्दी का मौसम है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है अक्सर पौधों के पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी रहती हैं। ये तो एक डोरमेंट पीरियड में ऐसा होता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। किसी भी बड़े दरख्त को जो जैसा कि लेमन प्लांट, उसके पत्ते भी सर्दी की वजह से गिर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। बाकी पौधे के पत्ते गिर जाने के पीछे ज़्यादा खाद का इस्तेमाल भी हो सकता है। और पौधे को अगर हमने ऑफ सीज़न में रीपोर्ट कर लिया, मतलब हमने गमले में से रूट बाउल को बाहर निकाल लिया, जड़ों को काट दिया, दोबारा से गमले के अंदर शिफ्ट कर लिया, तब भी ऐसा हो सकता है कि सम टाइम ऐसे पौधे जो कि रिपोर्टिंग के बाद थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके सारे पत्ते हल्के से लटक जाते हैं और देन सूख जाते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं। नए पत्ते जल्दी नहीं आते, कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना उनको लग जाता है स्टेबल होने में। ये तो पक्के पौधों की बात कर रहा हूँ जो कि पेरेनियल पौधे हैं, जिनको परमानेंट प्लांट्स भी कहा जाता है। कई सालों तक आपके पास रहने वाले पौधे, और समटाइम बेलें भी ऐसी ही होती हैं, जैसे बटरफ्लाई पी है, इसके पत्ते भी ज़्यादा सर्दी की वजह से गिर जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। बाहर के दिन आने पर दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन आपने नोट किया होगा जब पौधे के ऊपर कोई पत्ता नहीं होता तो पौधे की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, क्योंकि पौधे की मिट्टी तभी जल्दी खुश्क होगी जब पौधे की ग्रोथ हो रही होगी, उसकी नई नई जड़ें आ रही होंगी, नए पत्ते आ रहे होंगे। पत्तों के ऊपर जब रोशनी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस होती है, पत्ते खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो पत्तों को पानी की ज़रूरत भी होती है ताकि वो हरा भरा भी रह सकें। तो जब पौधा ही सो रहा होगा, कोई पत्ता उसके साथ नहीं होगा, तब मिट्टी में से जल्दी पानी खुश्क नहीं होगा। उस स्टेज के ऊपर आपने इसको इतना कम पानी देना है, उस स्टेज के ऊपर यही ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी 95% खुश्क हो जाए, तो उसके बाद ही आपने इसको पानी देना है। नॉर्मल पौधा जो कि अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसके पत्ते भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर तो 50% मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप पानी दे सकते हैं। लेकिन जब कोई पत्ता ना हो तो मिट्टी में पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा। इसलिए 95% पानी जब खुश्क हो, उसको भी काफ़ी दिन लग जाएंगे खुश्क होने में, क्योंकि पानी पीने वाला कोई उसमें है ही नहीं। सिर्फ मौसम की वजह से ही पानी खुश्क होगा, अदरवाइज़ जड़ें पानी को जल्दी इनटेक नहीं कर पाती, क्योंकि उनका हाजमा उस स्टेज के ऊपर ख़राब होता है। ज़्यादा पानी की वजह से वो गल जाती हैं। तो ज़्यादा खाद देने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आपके पौधों के साथ कि उसके पत्ते गिर जाएं। जब खाद देने की वजह से ऐसा होता है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी देना है ताकि वो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा वैसे वैसे खाद का असर भी उसके साथ ही बाहर निकल जाएगा, तो पौधा आपका बच सकता है। लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं होती कि पौधा आपका बच जाएगा, क्योंकि जब पौधे की जड़ों को एक मरतबा और फर्टिलाइज कर दिया जाए तो फिर उसका बचना मुश्किल होता है, और गमले के अंदर ओवर फर्टिलाइज हो जाए तो फिर तो मुश्किल हो गया आपके पौधे का बचना। लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि बच भी सकता है। अगर आपने फौरी तौर पर रूट बाउल बाहर निकाल लिया, जड़ों को अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया, दोबारा से उसको गमले के अंदर नई मिट्टी में शिफ्ट कर दिया, तो फिर तो ये चांस हो सकता है कि आपका पौधा बच जाए। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता अगर एक मरतबा भी ज़्यादा खाद उसको मिल जाए। अगर तो सर्दी की वजह से ऐसे पौधों के पत्ते गिर जाएं जो कि परमानेंट पौधे हैं, उनकी मिट्टी के अंदर आप खाद भी ऐड कर सकते हैं डोरमेंट पीरियड में। जैसा कि ये अनार का पौधा है, इसको काफ़ी सारे अनार लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार होने की वजह से फ्रूट का साइज़ बड़ा नहीं हो पा रहा है और वहीं का वहीं वो पकना शुरू भी हो गया। तो अनार का पौधा सर्दी की वजह से सारे पत्ते गिरा देता है। तो सर्दी के दिनों में इसकी मिट्टी के अंदर आप खाद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा स्ट्रेस में नहीं होता, उस स्टेज के ऊपर ये सो रहा होता है। नई ग्रोथ इसकी रुकी हुई होती है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी काम कर रही होती हैं। आपने जैसे ही उसके अंदर खाद दी डोरमेंट पीरियड में, तो बाहर के दिन 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाएंगे, तो जो मिट्टी के अंदर खाद पड़ी हुई है वो जड़ें लेना शुरू कर देंगी, और जो नए पत्ते आएंगे उनके अंदर उस खाद का असर होगा और साथ में फूल भी लगेंगे और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो पौधा डोरमेंट के अलावा अपने पत्तों को गिरा दे, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात तो होती हैं। जैसा कि गर्मी के दिन है, फुल धूप है, मिट्टी खुश्क हो गई है गमले की, तो आपने पानी दिया तो एकदम से जड़ों को गर्म पानी मिला गर्म मिट्टी के साथ, तो फिर भी पत्ते लटक जाते हैं और सूखना शुरू कर देते हैं, फिर वो गिर जाते हैं। तो जब भी पौधे के ऊपर पत्ते ना हो, पक्के पौधों की बात कर रहा हूँ जो कि परमानेंट पौधे होते हैं, इनके ऊपर पत्ते ना हो, इनका हल यही है कि मिट्टी के अंदर बहुत कम पानी ऐड करें। जब पत्ते निकलना शुरू हो जाएं तो फिर नॉर्मल तरीके से आप मिट्टी में पानी डाल सकते हैं। और जो पौधे पक्के नहीं होते, सीजनल होते हैं, चाहे वो फूल देने वाले हों या फिर सब्ज़ी देने वाले हों, अगर उनके पत्ते किसी वजह से एक बार गिर जाएं
तो बहुत मुश्किल होता है कि वो दोबारा से रिकवर हो, नई ग्रोथ दोबारा से शुरू करें, क्योंकि ये वैसे भी सीजनल होते हैं। जब एक मरतबा इनके ऊपर स्ट्रेस आता है तो फिर ये संभल नहीं पाते। जैसा ये मेरा एमरैंथस का पौधा सीजनल पौधा है, परमानेंट पौधा नहीं है, इसके पत्ते गिर गए और अब ये सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इसकी जो ब्रांचेस बची थी वो भी अब लटकना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सीजनल पौधा है। इसके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती कि अपनी जड़ों को दोबारा से नई ग्रोथ करवाने के लिए फोर्स कर सके या रिक्वेस्ट कर सके। ये तो वैसे गर्म मौसम होने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ज़्यादा खाद मिल जाए तब भी पत्ते गिर जाएं तो दोबारा से पौधे रिकवर नहीं हो सकते सीजनल। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।